कि एक ऐसा भी दौर आपने देखा था अपने सेपरेशन के वक्त जहाँ पे लंच बॉक्स में बच्चों को खाने में क्या देना है, आपने वो टाइम भी देखा है जहाँ कि घर के मैट्रेसेस तक सेल करने पड़े। आपका रिलेशनशिप पैसों के साथ आपने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से यहाँ तक देखा है, आप उस बारे में हमें कुछ बताएंगे? हाँ, वो थोड़ा मतलब टाइम तो सबका अच्छा बुरा आता ही रहता है, ऐसा नहीं कि हमारा सिर्फ बुरा ही टाइम था, वो ही एक पीरियड्स पूरा एक बुरा टाइम था, तो थोड़ा कम टाइम के लिए ही था कि फिर बच्चे सेटल होते चले गए और फिर हमारा टाइम अच्छा भी आता चला गया। मगर हाँ, ऐसा टाइम आया था, लोगों को लग रहा होगा शायद सिंपत्ति के लिए करूँगा, ऐसा कुछ ही नहीं है कि हाँ था। लोगों को ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है कि कमेंट्स में लोग बोलते हैं यार ये तो पॉश इलाके में रहते, ऐसे कैसे हो सकता है। घर के अंदर किसी के कोई नहीं बता सकता ना क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा होता है, लोग नहीं बताना चाहते हैं। तो ऐसा था क्योंकि जब इनके फादर जब गए तो ये समी डोली बहुत छोटे थे, ये लोग बड़े थे, पर समी डोली बहुत वो स्कूलिंग में थे, यानी 6-7 ऐसी कुछ क्लास में होंगे, तो हुआ था। अब मैं यहाँ पे आपको भी आंटी क्रेडिट देना चाहूँगी क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे आगे तभी बढ़ पाते हैं अगर पेरेंट्स से वो पुश मिले। आई थिंक आपने उस टाइम पे शायद बोथ मदर एंड फादर का रोल इक्वली प्ले किया अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल, हाँ, मेरा सपोर्ट हमेशा ही मेरे बच्चों के लिए रहता और अभी भी है। मतलब ऐसा कुछ प्रेशराइज नहीं करती ये मत करो वो मत करो, कूल। वो जजमेंट तो हमारे घर से ही स्टार्ट थी ना। हाँ जी, क्योंकि फादर भी जज ही करते थे ये सब कुछ, तो ठीक है, हमने धीरे धीरे उसको, क्योंकि हम मतलब हमें तो यही था कि हमारे बच्चे अच्छे से ही रहेंगे। मतलब अब मगर लखनऊ आपको पता ही है कैसा है, तो लोग मुंह पे नहीं बोलते हैं पर हाँ पीठ पीछे बोलते हैं, मुंह पे इतना कोई किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं। हाँ, सुनने को मिलता था कि मतलब ज़किया की बेटियां ऐसे कपड़े पहनती वैसे कपड़े पहनती। हाँ ठीक है, बोलने दो जिसको जो बोलना, जिसको हिम्मत है मेरे मुंह पे बोले। सुनने को तो बहुत मिलता था पर फेस टू फेस नहीं, लोगों के ज़रिए, जैसे कोई आके बता रहा है कि तुम्हारे बच्चों के बारे में ऐसे बोल रहे हैं कि अरे देखो उर्फी कैसे कपड़े पहन रही है, तो बोलने दो। अगर किसी की हिम्मत है तो मेरे मुंह पे बोले, तो उनको हम आंसर करेंगे। पर किसी को इतनी हिम्मत नहीं होती, सब पीठ पीछे बोलते हैं। एक्चुअली आई थिंक वी वर स्मार्ट इनफ टू नो कि कपड़े बचपन में कभी मुद्दा थे ही नहीं। माई डैड जस्ट वांटेड टू लीव, तो वो बहाने ढूंढ रहे थे क्योंकि आप खुद सोचिए, हम सब लोग स्कूल कॉलेज की लड़कियां, हम जाके अपने कपड़े नहीं खरीदते। मेरे मम्मी डैडी हमें शॉपिंग कराने ले जाते थे, मेरे डैडी पे करते थे कपड़ों के लिए। और लखनऊ में कोई बहुत फैशनेबल कपड़े नहीं मिलते थे। ये शॉपर्स स्टॉप, वेस्ट साइड और ग्लोबस जैसी 3 जगहें थीं जहाँ से कपड़े जाके लिए जाते थे। नॉर्मल जीन्स टी शर्ट ली जाती थी, कोई बहुत एक्स्ट्रा फैशन नहीं था, तो उनको उसमें ही दिक्कत होने लगी थी। बट आप ही ये दिला रहे हो, फिर आप ही सबके सामने बवाल कर रहे हो, तो कुछ भी ये सब नहीं था। लेकिन फिर आई थिंक उस चीज़ से इतनी चिढ़ मचने लगी ना कि हमारी गलती नहीं है ये वो, फिर हम लोग जो फिर हमें एक्चुअली मन करता था फैशन करने का, हम वो करने लगे कि छोड़ो, आई थिंक कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम पहले भी ख़राब नहीं थे, हम ये पहन के भी ख़राब नहीं होंगे, और सब लड़कियां पहनती हैं, हम लोग कुछ अनोखे नहीं हैं। आप इंस्टाग्राम उठा के देख लीजिए, हर लड़की पहनती है। तो आई डोंट नो ऐसे अलग से क्यों पिन पॉइंट करना हमको। जीन्स, ट्यूब टॉप, ये सब मतलब नॉर्मल ज़ारा के कपड़े हैं, सब ज़ारा H&M हर जगह है अब। एंड यू टेलिंग मी कि अरे आप तो छोटे कपड़े पहनते हो, प्लीज़। लखनऊ में पहनते हैं सब पहनते हैं। हाँ, क्या बात कर रहे हैं। बहुत पहनते हैं। हाँ, खासकर हमारे गोमती नगर इलाके में तो लोग बहुत पहनते हैं। ढेर सारे रिलेटिव्स आ रहे हैं, सब डिसीजन ले रहे हैं कि कैसे ये लोग जो कपड़े पहन रही हैं वो गलत है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। आई थिंक मैं तो बस रोने लगती थी कि क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता था। आप इतने छोटे हो, फिर ये तीनों चली गई, तब भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। अचानक से ये इतना बड़ा ग्रेजुअल शिफ्ट की घर में 7 लोग से 3 लोग कम हो गए, तीनों बहनें चली गई क्योंकि आप स्कूल जा रहे हो। किसी के घर में ये सब नहीं हो रहा है, ये अनोखी चीज़ें सिर्फ मेरे घर में हो रही हैं। सो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अलग ही इमोशन से डील कर रही थी, सैडनेस, गुस्सा। बट ठीक है, उसके बाद भी फिर नहीं समझ आ रहा था कि क्यों रिलेटिव्स आके घर में 11-11 बजे तक डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे मम्मी की गलती है ये सब। 11 बजे तक, लाइक मुझे तो भाई 10 बजे सोना है, मेरा 7 बजे स्कूल है। 12 बजे तक मेरे रिलेटिव्स घर में हैं, मेरे पापा के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे ये सब मम्मी की गलती है, कि कैसे मम्मी ने बढ़ावा दिया इन लोगों को। गुस्सा आता था
कि क्यों यहाँ पे बैठ के ये सब हो रहा है, क्यों मम्मी को ब्लेम किया जा रहा है, नहीं समझ आ रहा है। जाओ घर से, यहाँ से, क्यों मेरे घर में बैठे हो भाई, मम्मी को ब्लेम कर रहे हो। बस गुस्सा आती थी, पर आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, मेंटली इम्पैक्ट करता है, बट आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं बहुत छोटी थी।